गाइस कैसे हैं आप लोग। कल मैं आप लोगों को सौर मंडल पढ़ाई थी जिसमें से कुछ टॉपिक्स रह गया था जिससे हम आज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी क्या है। पृथ्वी आकार की दृष्टि से यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि से यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से देख लेंगे तो क्या पृथ्वी तीसरा ग्रह है। यह आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा है। आंतरिक ग्रहों में देखेंगे तो यह सबसे बड़ा है। एंड यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसलिए इसके आकार को भू आव कहा जाता है। इसलिए इसके आकार को क्या कहते हैं, भू आव। भू आव मीन्स क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार। भू आव मीन्स क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन अनुकूल है, क्योंकि यहाँ पे जीवन सर्वाइव करने के लिए महत्वपूर्ण गैसेस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसें पाई जाती है तथा पृथ्वी पर पानी जो अति आवश्यक होती है वो पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ जीवन संभव होता है। इसीलिए पृथ्वी को सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। अब हम आगे चंद्रमा के बारे में देख लेते हैं। चंद्रमा क्या है, तो यह पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है। चंद्रमा ही पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, जो कि कौन है, चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसका चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का केवल 1/4 है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है, तो 27 दिनों में। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है। चंद्रमा क्या करती है, 27 दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाती है, लेकिन इतने ही दिनों में ये अपने अक्ष पे एक चक्कर लगा लेता है। इस कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि चंद्रमा का एक भाग क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में लगाता है और उतना ही दिनों में ये अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगा लेता है, जिसकी वजह से हमें इसकी एक भाग ही दिखाई पड़ती है। अब आगे देख लेते हैं। आगे मेरा आ गया चैप्टर ग्रहण। अब ग्रहण में हम देख लेते हैं क्या है, तो ग्रहण क्या है। ग्रहण ग्रहण एक खगोलीय घटना है। ग्रहण क्या है, एक खगोलीय घटना है। पृथ्वी तथा चंद्रमा की परिक्रमण अवस्था के कारण ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। ग्रहण की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, तो पृथ्वी एवं चंद्रमा की परिक्रमण अवस्था के कारण। ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं, ग्रहण का प्रकार कितना होता है, तो 2 होता है। कौन कौन सा, चंद्र ग्रहण लूनर एक्लिप्स एंड दूसरा सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्स। अब हम एक एक करके दोनों को देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम चंद्र ग्रहण को देखेंगे। चंद्र ग्रहण क्या है, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। पृथ्वी की छाया तब क्या होता है, चंद्रमा पर पड़ने लगती है। इसके कारण चंद्रमा का छाया वाला भाग दिखाई नहीं देता है। इसके कारण क्या होता है, चंद्रमा का छाया वाला भाग दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण। और यह स्थिति कब होती है, तो यह स्थिति पूर्णिमा के दिन होती है। चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो पूर्णिमा के दिन। क्यों लगता है, आप लोग समझ गए हैं, क्योंकि जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। इसके कारण चंद्रमा का छाया वाला भाग हमें दिखाई नहीं देता। इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं। अब आ गया सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है।
इसके कारण सूर्य का आंशिक या पूर्ण भाग दिखाई नहीं पड़ता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। आप समझ गए होंगे आप लोग सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इसके कारण सूर्य का आंशिक या पूर्ण भाग दिखाई नहीं पड़ता है। इस स्थिति को ही हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। और यह स्थिति कब उत्पन्न होती है तो अमावस्या को। यह स्थिति कब उत्पन्न होती है अमावस्या को। अब इसे हम फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि फिगर में आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रही होगी, ये सन हो गया और ये मून हो गया। सन एंड मून के बीच में अर्थ आ जाता है तो इससे क्या होता है कि सन एंड मून के बीच में अर्थ आ जाती है तो क्या होता है चंद्र ग्रहण होता है। क्योंकि इससे चंद्रमा का पूर्ण या अंश, चंद्रमा का छाया वाला भाग हमें दिखाई नहीं पड़ता, इस वजह से चंद्र ग्रहण हो जाता है। अब इसी को हम फिगर के थ्रू सूर्य ग्रहण को देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण में क्या होती है कि सूर्य और अर्थ के बीच क्या मून आ जा रहा है। सूर्य एंड अर्थ, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। इसके वजह से सूर्य का आंशिक या पूर्ण भाग हमें दिखाई नहीं देता है। इसे ही हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब आगे समझ लेते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितने किलोमीटर है तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। प्रकाश की गति कितनी है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है लगभग 8 मिनट का समय लगता है। जबकि चंद्रमा से पृथ्वी पर परावर्तित प्रकाश को आने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। जबकि चंद्रमा से पृथ्वी पर परावर्तित प्रकाश को आने में कितना लगता है 1.3 सेकेंड का समय लगता है। अब हम लोग क्षुद्र ग्रह देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है। तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं तो तारों, ग्रहों तो उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ये आकार में ग्रहों से छोटे होते हैं। ये आकार में ग्रहों से छोटे होते हैं तथा उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। आकार में ये ग्रहों से छोटे होते हैं तथा उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। और ये किसके किसके बीच पाए जाती हैं तो ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं तो मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या है। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई पड़ते हैं उन्हें ही हम लोग उल्का कहते हैं। आकाश में देखिएगा कभी कभी क्या होती है कि एक ओर से दूसरी ओर आग की तरह लहरता हुआ कुछ दिखता है। हम लोग कभी कभी देखते हैं कि बहुत ही वेग से क्रॉस करती है, उसे ही हम लोग उल्का कहते हैं। तो समझ गए होंगे आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई पड़ते हैं उन्हें हम उल्का कहते हैं। और उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। किसे उल्का पिंड कहते हैं। वही उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं उल्का पिंड कहते हैं। अब एक चीज़ और समझना है आप लोगों को कि क्षुद्र ग्रह पट्टी में 945 किलोमीटर के व्यास वाला सिरिस नामक एक बौना ग्रह है जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गोल आकार पा चुका है। क्षुद्र ग्रह की पट्टी में क्या है तो 945 किलोमीटर के व्यास वाला सिरिस नामक एक बौना ग्रह है। जैसे हम लोग प्लूटो को जानते हैं बौना ग्रह, उसी प्रकार सिरिस नामक एक बौना ग्रह है जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी में है। और ये 945 किलोमीटर के व्यास वाला है जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गोल आकार पा चुका है। ये थोड़ा सा पॉइंट वाली बात है। अब आगे हम लोग मिल्की वेज के बारे में पढ़ेंगे।
आकाशगंगा को देख लेते हैं। आकाशगंगा क्या है? तो खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी लाखों तारों का समूह है। खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। आकाशगंगा किसे बोलेंगे? तो खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैले चौड़े सफ़ेद पट्टी लाखों तारों का समूह होता है, जिसे हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा में करोड़ों तारों होता है, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। आकाशगंगा का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि प्राचीन भारत में इसकी कल्पना की गई थी कि आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी है, इस वजह से इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। अब यदि हम आकाशगंगा के आकार का अनुमान लगाना चाहें तो इसे इस प्रकार लगाया जा सकता है, जैसे पूरे सौर मंडल के चक्र के क्षेत्रफल को 1 रुपये के सिक्का जितना समझ लिया जाए तो इसकी तुलना में आकाशगंगा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 1.5 गुना होगा। कितना होगा? भारत के लगभग 1.5 गुना होगा। आकाशगंगा में करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ही ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ये आप लोग समझ गए। एंड वैज्ञानिक अभी भी इस ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करने में लगे हुए हैं। अब हम आगे उपग्रह के बारे में देख लेते हैं। उपग्रह क्या है? तो उपग्रह क्या है? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उपग्रह क्या है? उपग्रह क्या है? उपग्रह भी एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करता है, उसी प्रकार जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। एंड एक चीज़ और देखना है कि बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, ये याद रखना। बुध एवं शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। अब हम लोग एक चीज़ और जान लेंगे कि पृथ्वी का पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पृथ्वी पर पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 था जो सोवियत संघ के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 4 अक्टूबर 1957 को। किसके द्वारा? सोवियत संघ द्वारा। और उपग्रह का नेम क्या था? तो स्पुतनिक 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलूँगी।